क्या आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? यस। उत्पत्ति की किताब 37 और 3 उसके 4 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, जेनेसिस चैप्टर 37 के 3 में देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि यहाँ पर यूसुफ ने कह रहा है जब अच्छे कपड़े, लाल रंग के बैरंगी कपड़े कह रहा है जब वो पहनने लगा, कह रहा है नया अंगरखा पहनकर अपने भाइयों के सामने आया, उसके भाई उसे जलने लगे हैं। लिखा जलने लगे हैं। कब? आज करा बहन नवा कपड़ा पहन कर आती है, बहन के सामने नई सैंडल पहन कर आती है, जलने लगती है। नई बहू नए सज धज के आती है, सारे सजने लगते, धगने लगते हैं, चिड़ने लगते हैं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप नई गाड़ी लेकर आए। कह रहा बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, कह रहा लेकिन जब आप जलन करते हैं तब आपके पीछे जलन वाली आत्मा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि यूसुफ ने जब ड्रीम देखा, उस ड्रीम के अंदर उसने देखा कि उसके पूले खड़े और उसके भाइयों के पूले गिर गए। जब उसने बताया, लिखा उस दिन से जलन वाली आत्मा उसका पीछा करने लगी। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि जब कार लेते हैं, घर लेते हैं, कंपनी बनाते हैं, तो उस समय में उन लोगों के पीछे जलन वाली आत्मा जाती है, लेकिन उन लोगों के पीछे जलन वाली आत्मा कभी नहीं जाती। कह रहे जो काम करने से पहले यीशु मसीह की तरह लिख लो, कह रहे उसने चेले बनाने से पहले, बड़ी कंपनी बनाने से पहले, मिस्ट्री तैयार करने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं बड़ा काम करने से पहले आपको एक बार 2 घंटे 12 से 2 प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम सक्सेसफुल होगे यीशु मसीह के नाम में। वो कंपनी कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं मैंने जब सेवकाई स्टार्ट किया था, वो सेवकाई मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 1.5 साल बिना बाहर जाए मिडनाइट प्रेयर किया था। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और उसने मुझे कहा था उठ तेरा प्रकाशमान आ गया, और कह रहा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मुझे कहा था कह रहा भजन संहिता पढ़ और उसमें लिखा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने इस मिस्ट्री पर अंधेरा करना कोशिश किया। मैं 10 साल से मेरी सेवकाई में बहुत अंधेरा डालने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उजाला करता आया, उजाला करता आया, उजाला करता आया। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी रोशनी लेकर आ रहा है, आपके बिजनेस में नई लाइट लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में नई लाइट लेकर आ रहा है, आपकी बीमारियों में लाइट लेकर आ रहा है। जहां अंधेरा पड़ा है, जहां सूखा पड़ा है, नई जान डालकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं तेरा एडजस्ट कर लूंगा, धन्यवाद करूंगा। उसको मिला मुझे नहीं मिला, धन्यवाद हो परमेश्वर। भाई को मिला मुझे नहीं मिला, धन्यवाद हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, जलन नहीं करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा कहता है कह रहा कि आज के बाद कह रहा तू बढ़ता चला जाएगा, तेरी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आपने अपने नेचर पर सुधार करना शुरू किया है, आपने प्रार्थना करके शुरू किया है। परमेश्वर बर्दाश्त करता है, याद रखना। कहता लेकिन आजकल लोग बर्दाश्त नहीं करते। कह रहा नई अच्छी गाड़ी ले आओ। यूसुफ के भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसने ड्रीम देखा, ड्रीम में देखा कि मैं बहुत अमीर हो गया, तुम बहुत गरीब हो गए, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छे कपड़े अच्छे, आज चर्चों में भी यही है, आज मसीहत का भी लोगों ने कचरा बना रखा है। आज देखते हैं बड़ा चर्च, ओ हो हमारे से ज्यादा बढ़ रहा है, इसने भी ब्रांचें खोल दी, इसने भी ये कर दिया, बर्दाश्त नहीं होता। मैं कह रहा हूं बजिंदर सिंह ऐसा लड्डू है, बर्दाश्त नहीं होगा, मुंह में आएगा नहीं पहले। हाँ। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप जितना मर्जी मुंह खोलो, लेकिन आपको विश्वास करना है। कहता है अपने अंदर गुड़ रखो। आप कह रहे हैं कि बजिंदर सिंह हमारे बंदे चोरी कर रहा है, मैं कह रहा हूं आप मक्खियां अपने आप पकड़ में आएंगी, गुड़ अपने मुंह में रख लो। हालेलुया। प्रॉफिट बजिंदर जब आया, लोगों में पूछ लो मेरे मुंह में गुड़ लगता है कि नहीं, पान लगता कहीं? कह रहे यहाँ पर पान खा के वेडी के नीचे करे 2-4 बंदे दबाए हुए हैं, कह रहे स्मेल आती है। आ रही किसी को स्मेल यहाँ से? हैं यार, क्या झूठ का भी पुलंदा होता है। परमेश्वर आशीष दे, बोले हालेलुया। इन्होंने सोचा जैसे हमने नाइजीरिया प्रॉफिट को बदनाम कर दिया, ऐसे हम उसको बदनाम कर देंगे। पूछो जाकर, मरने के बाद बदनाम कर पाए। लेकिन जिन्होंने बदनाम किया, किसी को कोड़ हो गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी को प्रॉब्लम हो गया, पूछो जाकर, प्रॉब्लम में है वो लोग। और जिन्होंने
चुगली खाई, वहां पर मैं कह रहा हूं कि वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, मिनिस्ट्रियां बर्बाद हो गई हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे देखते रहें कब बर्बाद हो गए। अगर आप पश्चाताप करें, परमेश्वर बर्बाद नहीं आबाद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा चाहता है अपने लोगों को सिखाएं। शैतान हमेशा छोटी छोटी गलतियां कराएगा कि बिजनेस में आप ज्यादातर आप देखेंगे सामने वाले की दुकान चल रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही, अरे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके पास पैसा कहां से आ रहा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों से नफरत करता है, नफरत। अगर आप नहीं तो आपके कानों में एक आवाज आएगी, चल बे आ जाओ ऊपर। कह रहा इसलिए कह रहा लोग टेंशन में बैठे रहते हैं, हाय पता नहीं क्यों हो गया। परमेश्वर उन लोगों को देखना चाहता है, पसंद नहीं करता उन लोगों को जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से हम मसीहत का कचरा नहीं होने देंगे। देखो एक आदमी था और बड़े अच्छे 2 विश्वासी थे, मसीह विश्वासी, और एक विश्वासी ने चर्च में दोनों इकट्ठे एक साथ जाते और एक विश्वासी ने एक घर बनाया सुंदर सा, व्हाइट रंग की कोठी बनाई उसने 550 गज में, और उसने दीवार पर लिख दिया देखने वाला कुत्ता। उसको वो उस आदमी सवेरे उठा, उसको पता था ये मेरे से जलता है, उसने देखा कि देखने वाला कुत्ता। उठा, उसने रबड़ ली, मिटो दिया, पेंट मारा, उसने दीवार पर लिख दिया लिखने वाला कुत्ता। ऊपर से मालिक आ गया, उसका दोस्त आ गया, कह रहा लिखने वाला कुत्ता तू ये कुत्ता। मैं कह रहा हूं कि आज जलन इतनी हो गई है, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं करते। अगर इसने कह दिया है आप धन्यवाद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं इसको झुकाएंगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज जो इनके बच्चों से जलन करता है, जो इनके परिवार से जलन करता है, इसी समय वो जलन करने वाली आत्मा जाए। आमीन। आप अगर जलन करने वाली आत्मा को नहीं डांटते, इसलिए बिजनेस बंद है, इसलिए जगह जगह प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं अगर आपने जलन करने वाली आत्मा को, मैं ये नहीं कह रहा हूं मौसी आंटी जलन करने वाली जा, चाची आंटी जलन करने वाली जा, ताई आंटी जलन करने वाली जा, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ कहें जलन करने वाली आत्मा निकल जा, और वो जाएगी, उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आदेश करो आज, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आदेश देने के लिए रखा है। जितने आदेश दे रहे हैं अपनी जिंदगी में 2 बातें याद रखना कि हमें प्रभु की महिमा करते हुए कभी भी, कहता है कि चोरी नहीं करना, जब भी मौका मिले खुलकर कहना ये प्रभु ने किया है। कुछ पूछे कि आपको गाड़ी किसने दी, जलन करके पूछे, घर कैसे मिला, आप कहना प्रभु ने दिया है, हालेलुया, सब कुछ प्रभु ने किया है। जब आप ऐसा कहते हैं, वो जितना मर्जी जलन करे, आपकी दीवार पर एक भी जलन वाली आत्मा चिपकेगी नहीं, याद रखना। लोग मुझे पूछते हैं ये इतनी तरक्की कैसे, इतनी ब्रांचें कैसे, आपके पास ऐसे कैसे, मैंने कहा सब प्रभु ने किया है, हालेलुया, सब प्रभु ने किया है, जो प्रभु ने दिया है। अय्यूब क्या बोल रहा था, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का है, प्रभु का है, प्रभु का है। अगर आप अपने वर्ड्स ठीक करते हैं, आज रात के बाद परमेश्वर का आत्मा आपके बिजनेस को डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। दूसरा, आपको कभी किसी का न्याय नहीं करना। आपके मोहल्ले में कोई गलती कर दे या कुछ भी हो जाए किसी पर, कहता था आपको न्याय नहीं करना। कुछ लोग खुद न्याय करते रहते हैं, ये पास्टर ऐसा, ये प्रॉफिट ऐसा, बजा दे तेरी बैंड कैसा, कह रहा आज। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो न्याय करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता जो लोग ऐसा करते हैं परमेश्वर के सिंहासन को लात मारते हैं, वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम उस किसी को जज नहीं कर सकते, तुम न्याय नहीं कर सकते, न्याय करने वाला परमेश्वर है। कहता है परमेश्वर के हाल पर छोड़ दो। परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम प्रार्थना करो, और जो लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनकी बढ़ोतरी करता है यीशु मसीह के नाम में। आज फैसला लेना है, अपने हाथों को उठाओ, आज कहो कि परमेश्वर कि मैं इस चर्च का हिस्सा हूं, आज से मैं इस चर्च का हिस्सा बनकर दिखाऊंगा। याद रखना अलीशा एलिया दोनों के ऊपर अनॉइंटिंग क्यों उतरी। अलीशा के पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे तेरे पास्टर पे ये वो फलाना फलाना, कहता कि तू हमारी चर्च में आ जा। लेकिन उसने कहा, कहता कि मैं अपने चर्च का हिस्सा हूं, अपने चर्च में ही रहूंगा। बोला हालेलुया। उसने कहा मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का हिस्सा हूं, मैं वहीं रहूंगा, और उनकी बातों में नहीं आया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और एलिया के द्वारा कहा बोल तुझे क्या चाहिए, और उसी समय उसने कहा मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। और उसी समय उसने कहा अगर तू मुझे उठता हुआ देख ले,
आज बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं, जब आपके घर में आपका चाचा ताऊ जमीन खरीदता है, याद रखना मसीलों को जलना मत, उसको उठते हुए देख लेना कि उठ रहा है, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे, उसको आशीष देकर आना। याद रखना अगर उसने 2 किले खरीदे, माई का लाल कोई आपको 4 किले खरीदने से नहीं रोक सकता। याद रखना, कह रहा उस व्यक्ति की प्रमोशन डबल होगी, हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। मैं कहता हूं अगर आप बढ़ रहे हो, वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं उसके बाद दुगना बढ़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे, आपका राज्य बढ़ेगा। आप छोटे लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आप चर्च का हिस्सा हैं, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा हैं, तो अपने अंदर कहता है जलन नहीं रखनी, अपने अंदर लोगों को आशीर्वाद देने का मन रखना है। आप अगर आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि तुम परमेश्वर का हिस्सा हो, तुम शैतान का हिस्सा नहीं हो कि तुम शैतान भी यही बातें करता और तुम भी यही बातें करते हो। इसका मतलब अगर आज आप परमेश्वर का हिस्सा है, तो आप फल देने के लिए, कह रहा है लोगों को आशीष देने के लिए बुलाए गए, शराब देने के लिए बुलाए गए। कह रहा लोग शराब देते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को शराब ना देना, लेकिन कहता लोग यीशु मसीह की नकल करते हैं, उसने पेड़ को शराब दिया था, हम भी शराब दे देंगे। लेकिन बाद में देखो ना यीशु मसीह ने क्या किया शराब देने के बाद। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में तरक्की नहीं इसीलिए नहीं करते, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, वो शराब देने पर, कहता है कि मजबूत शराब देने पर ईमानदार रहते हैं। लेकिन अगर आज आप चर्च का हिस्सा है, अगर आप परमेश्वर का हिस्सा है, तो आपको परमेश्वर को हिस्सा सुबह उठते ही प्रार्थना में देना है, अपना हिस्सा बाइबल में देना है, अपना हिस्सा कह रहा कमाई का परमेश्वर को देना है। कह रहा कि अगर आप फल लाने वाले, आत्मा बचाने वाले हैं, परमेश्वर स्वर्ग से अपना हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, परमेश्वर आपको अपना हिस्सा क्यों नहीं देगा? कह रहा है जब सुबह का हर रोज सवेरे शाम एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से इतना मिलता है, इतना जब आपको इतना मिलता है तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, जाकर ये तेरा है। जब आप मरने लगते हैं तब आप अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, ये तेरा है, इतने इतने बांट लो। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रोज प्रार्थना करने वालों को लिए इतना सा हिस्सा मिलता है कि जाओ जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको दिन भर देकर आओ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप हिस्सा नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं। अपनी लाइफ में कहता है हिस्सा देना है, परमेश्वर से हिस्सा लेना है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर ने कहा यू आर माई प्रॉपर्टी। कहता है कि इसका मतलब कहता है परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, परमेश्वर को पता है मुझे खाना देना है, परमेश्वर को मालूम है। करा आकाश के पक्षियों को देखो कि ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनका घर है, ना बैंक बैलेंस है, लेकिन कहता फिर भी खिलाता है क्योंकि उसको मालूम है ये इनका हिस्सा है, उसने बनाया है, वो देगा। लेकिन इंसानों से इतना प्यार करता है, पक्षियों से कहीं ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी स्तुति और महिमा करते हैं दिन रात। इसलिए परमेश्वर कह रहा अगर आपने स्तुति करने में हिस्सा दिया है, महिमा करने में हिस्सा दिया है, तारीफ करने में हिस्सा दिया है, हालेलुया बोलने में हिस्सा दिया है, ताड़ी बजाने में हिस्सा दिया है, प्रार्थना करने में हिस्सा दिया है, उसका नाम ऊंचा करने में हिस्सा दिया है, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव का हिस्सा उसको दिया है, समाज में जाकर याद रखना स्वर्ग का जितना है सारा हिस्सा आपको देगा आज रात यीशु के नाम में। सबके लिए खोल दिया परमेश्वर ने। उसने कहा धरती पे इतना मिलेगा, स्वर्ग में इतना मिलेगा। याद रखना फैसला आपने लेना है, आपको इतना लेना है कि इतना लेना है। इसलिए प्रॉफिट बजिंदर को तो इतना लेना है, इसलिए उसने अपने मुंह में कह रहा गुड़ रखा, नमक नहीं रखा। मेरे मुंह में गुड़ है आज भी। मैं कह रहा हूं कि इतनी गंदे लांछन लगाने के बाद मेरी बेटी को स्टेज पे आना नहीं चाहिए, रोना चाहिए था। रोती वो, लेकिन वो पापा डोंट वेरी, परमेश्वर हमें और ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। आपकी समझ में आ रहा है? जलन कहता है अगर आपसे कोई जलन कर रहा है समझ जाओ आपकी बहुत बड़ी प्रमोशन होने वाली है। अगर आप जलन कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं इस समय मैं टूटा हुआ हृदय के साथ तेरे सामने आता हूं। इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन वाले लोगों के लिए आता हूं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा टूटे हुए हैं, निराश हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूँ आज तेरे सामने परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब ये दूसरों के घर को देखते हैं, दूसरों के सच में गाड़ियों को देखते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ये निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा आज भी मेरे पिता परमेश्वर कोई निराश है, आज कोई वीजा को लेकर, जॉब को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर परेशान है। पवित्र आत्मा कोई कर्जे में डूबा हुआ है। पवित्र आत्मा आज तू मेरी आवाज को सुन परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर तू दया कर इनके ऊपर,
अद्भुत काम कर परमेश्वर, दया कर स्वर्ग से सिंहासन से आज। हे यहोवा इनकी तरक्की कर आज, समस्याओं का तूफान खत्म कर दे आज। मैं इनकी बड़ी गवाही देखना चाहता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू मदद कर आज इनके अंदर। पवित्र आत्मा छोटी छोटी गलतियां पकड़ और उसे बाहर फेंक दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज छोटी छोटी बातें आज निकल जाएं, छोटा छोटा पाप निकल जाए, आज खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आज से मेरे परमेश्वर मेरे लोग बढ़ने पाए। आज से पवित्र आत्मा कोई भी जन के ऊपर किसी ने श्राप दिया, इनके मोहल्ले ने, रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, दुश्मनों ने, सेवकाई को, बिजनेस को तोड़ देता हूं। शराब को इनके ऊपर से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए आपके ऊपर से वो शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए। इसी समय जीरो से हीरो बनने पाओ यीशु मसीह के नाम में। आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में आज से तेरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। सच में ये पवित्र आत्मा ज्योति देखने पाए, मेरे पिता तेरी रोशनी को देखने पाए, तेरी लाइट को देखने पाए। इनका सच में परमेश्वर जो हिस्सा तेरे पास है वो इनको स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने इनके हिस्से को पकड़ रखा है, जो दानियल के हिस्से को पकड़ रखा था, जब उसने 21 दिन उपवास प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर तूने उसका हिस्सा छुड़ा दिया। आज जितने लोगों ने मेरे लिए और इनके लिए उपवास किया है, मेरे पिता इन्होंने अपने बच्चों परिवार के लिए उपवास किया है, इसी समय इनको उपवास के दिनों में परमेश्वर इनका हिस्सा मैं शैतान से छुड़वाता हूं। भाग यीशु मसीह के नाम में। इनका फाइनेंस छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनकी चंगाई को छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनके धन को छोड़, भाग यीशु के नाम में। इनके बच्चों को छोड़, भाग यीशु के नाम में। आज से इनके बच्चे 100 गुना कमाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, फेवर होने पाए, रास्ते खुलने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए, आनंद आने पाए, आनंद आने पाए, परमेश्वर का आनंद आए। ये आज से अपनी थाली में 2 सब्जियों वाला 4-4 सब्जियों वाला खाना खाएं, ये राजा वाला खाना खाएं परमेश्वर। सच में कोई कौआ इनके लिए भेज आज, कोई डिवाइन हेल्पर भेज आज यीशु मसीह के नाम में। वो डिवाइन हेल्पर आ रहा और आपकी मदद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।